ऐसे ही ये डाकू हैं जनता के लुटेरे, ये धीरे धीरे पतन पर जा रहे, खत्म हो रहे हैं। तो फिर बनाया क्यों नहीं मंदिर? आज तक क्यों सुनवाई होती नहीं थी? आपके लोगों ने तो हलफनामा दिया कोर्ट में कि राम तो थे ही नहीं। जनता को मूर्ख समझा आपने। ये जनता सब जानती है। जनसंघ के जमाने से भाजपा की प्राथमिकता में राम मंदिर का मुद्दा सबसे ऊपर रहा और आज जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई तो अयोध्या की पावन धरती पर विशालकाय राम मंदिर का निर्माण भव्यता के साथ साकार हो रहा है। हालांकि सुप्रीम अदालत का फैसला आया तो उसके बाद मोदी सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारी कर ली। तो नए भारत की नई तस्वीर में शामिल राम मंदिर निर्माण की भव्यता से विरोधी चिढ़े भी हैं। आलम यह है कि भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगातार लगता रहा है। भाजपा की विचारधारा को धार्मिक राजनीति से प्रेरित बताया गया। भाजपा की हिंदुत्ववादी छवि को देश के लिए खतरा बताया जा रहा है और तो और भाजपा द्वारा देश पर राष्ट्रवाद का ब्रांड थोपने का आरोप लग रहा है। हकीकत में क्या इन आरोपों में कहीं कोई सच्चाई है? इन आरोपों में कितनी हकीकत है, ये आज आप तय करेंगे। लेकिन उससे पहले धर्म के नाम पर पीएम मोदी का 1 मिनट का ये वीडियो जरूर सुनिए। संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर एक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज मैं आपका मुंह बंद करने के लिए, मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं हमारा कमिटमेंट क्या है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। इंडिया फर्स्ट ये शब्द उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया और जिन लोगों के मुंह अब तक बंद नहीं हुए उनकी बोलती बंद करने के लिए राजस्थान के भगवाधारी बाबा आ चुके हैं। ये है मठाधीश और सांसद महंत बालकनाथ दास, जो इस समय गहलोत सरकार की सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं। अब की बार योगी बाबा प्रदेश में कमल खिलाने में कितने कामयाब हो पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन धर्म की राजनीति से लेकर राम मंदिर के मुद्दे पर योगी बाबा ने क्या कुछ कहा है, गौर से सुनिए। बीते 9 सालों से एक सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा कुछ नहीं करती है, धर्म की राजनीति करती है। महंगाई पे कुछ नहीं बोलती है, बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोलती है, चाहे केंद्र में आपकी सरकार हो या फिर प्रदेशों में आपकी सरकार हो। सबसे बड़ा बीते 9 सालों से यही राग अलाप रहे। इसका क्या आप जवाब? इनके झूठ पर क्या बोला जाए? जब कोई विषय होगा तो बोला जाएगा ना। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी हर विषय को गंभीरता से लेकर उस पर कार्य कर रहे हैं। इन लोगों ने देश का बंटाधार कर दिया, देश को लूट लिया, देश को खोखला कर दिया। इन लोगों ने उसको बनाने में आज देश लगा है और उसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये देश की जनता का है और देश की संपत्ति देश की जनता की है और उसी विषय को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगे। जो चीज़ें इनको कभी पसंद नहीं है, इनको उन चीज़ों में, क्योंकि इन्होंने तो लूटा है ना देश को। आज इनकी लूट बंद हो चुकी है। आज इनकी जो एक नेतागिरी चलती थी वो नेतागिरी बंद हो चुकी है। आज जो जिस प्रकार से शोषण करते थे लोगों का वो बंद हो चुका है। आज ट्रांसपेरेंसी देश में आ चुकी है। ये उससे परेशान है, ये अपने भविष्य से परेशान है, क्योंकि लुटेरे हैं। तो इनकी लूट, जैसे चंबल की घाटी में डाकू खत्म हो गया, आज से 60 साल पहले वहाँ पर डाकू देखे जाते थे, अब चंबल की घाटी में डाकू देखे जाते हैं क्या? ऐसे ही ये डाकू हैं जनता के लुटेरे, ये धीरे धीरे पतन पर जा रहे, खत्म हो रहे हैं। इसलिए ये अर्गनल आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी पर और बीजेपी पर लगाने का कार्य करते हैं। जनता उनके साथ में, जनता दिख रही है ना। आज इतने प्रदेशों में राज्य सरकारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज देश में सांसद है तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक है तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के, पंचायत प्रतिनिधि तो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, फैन फॉलोइंग है तो कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के। तो क्या वो ऐसे ही हैं? ऐसे ही लोग आए हैं, लोगों को विश्वास है तभी तो लोग दिख रहे हैं। तो इनकी तो ये बातें केवल इनकी अपनी राजनीति की ज़मीन को बचाने के लिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं फिर एक ही बात कहता हूं कि ये कांग्रेस समझती है जनता को मूर्ख। आज जब अयोध्या में
राम मंदिर का इतनी भव्यता के साथ निर्माण हो रहा है, तो कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि भाजपा राम मंदिर का पूरा क्रेडिट ले रही है और इसी क्रेडिट पे 24 का चुनाव भी लड़ेगी। राम तो सिर्फ भाजपा के ही नहीं है, हमारे भी हैं। तो फिर बनाया क्यों नहीं मंदिर? आज तक क्यों सुनवाई होती नहीं थी? आपके लोगों ने तो हलफनामा दिया कोर्ट में कि राम तो थे ही नहीं। ये किसने बोला था? और भाजपा क्रेडिट नहीं, ये तो देश की जनता क्रेडिट ले रही है, क्योंकि देश की जनता की जो चाहत थी, जो उनका एक सपना था, जी। केवल भाजपा ने तो उसको पूरा किया है। उनसे जो वादा किया था उसको पूरा किया। ये सपना तो देश का था, देश के लोगों की चाहत थी। एक एक बुजुर्ग, एक जो आज से 500 सालों तक जो हमारे पूर्वज थे, उनके सबके सपना था एक सबसे, वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी त्याग सकते थे, अपनी जान हो कुछ भी, वो राम मंदिर देखना चाहते थे। ये तो उनका सपना पूरा हुआ है। केवल भाजपा ने तो उनके सपने को स्वीकारते हुए उसका ध्येय बनाया, उसका संकल्प लिया कि हम आपके सपने को पूरा करेंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इसीलिए जनता उनके साथ में है। विविधता में एकता, यही हमारे देश की पहचान है, ये हमारी ताकत है। हम एक रूपता के पक्षकार नहीं है, हम एकता के पक्षकार हैं। और सभी संप्रदायों का फलना फूलना ये भारत की धरती पर ही संभव होता है। ये भारत की विशेषता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है, वो संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है, वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है। और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर एक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है, सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज मैं आपका मुंह बंद करने के लिए, मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा कमिटमेंट क्या है, वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं।